नमस्कार साथियों, हम दिशा संबंधी परीक्षण कर रहे थे और इसमें लगभग 5 सवाल कर चुके थे। ये छठा सवाल है हमारा। लिखा हुआ है श्याम P बिंदु से उत्तर दिशा में, हमने उस दिन बताया था आपको, अगर इस तरह से ये है हमारी उसमें, तो पूरब किधर होगा, पूर्व कह लो चाहे पूरब कह ले, पूर्व, पूरब पश्चिम, उत्तर और इधर पूरब, इधर उत्तर, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण, ये होती है। तो P बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। हम सवाल को सीधे सीधे एक एक लाइन को इसको सीधे सीधे पढ़ते फिर करते हैं। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से ले लो उसको, यहाँ P बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, P बिंदु, P बिंदु। अब P बिंदु से उत्तर दिशा में चलता है, यहाँ से चलता है उत्तर दिशा में, ऊपर उत्तर है ना, कितने किलोमीटर चलता है, 20 किमी चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, इसका दायां किधर होगा, अगर मान लिया हम इधर जा रहे हैं इधर, तो इधर क्या होगा, दायां, इधर क्या होगा, बायां, तो दाएं इधर चलता है, इधर होगा दायां, इधर, इधर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, अभी जितना माना 10 जितना मान लो, 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, अभी माने इधर दाएं हो गया, इधर क्या हो गया, दाएं, इधर दाएं हो गया, इधर मुड़ा, इधर जा रहा है। अब दाएं, इसका दाएं कौन सा होगा, इधर साइड, किधर होगा, यानी कि नीचे साइड, कहाँ होगा, नीचे साइड में। फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ मुड़ता है, फिर 20 किलोमीटर चलता है इसके बराबर। और बिंदु Q पर पहुंचता है, बिंदु Q पर पहुंचता है। पूछा है अब श्याम का मुंह किस दिशा में है, श्याम का मुंह किस दिशा में, वो कहाँ है, नीचे की ओर है, किधर है वो, नीचे की ओर है ना, इधर है ना, तो नीचे की ओर है, तो कौन सी दिशा में होगा इसका मुंह, दक्षिण। कौन सी दिशा में होगा, सवाल ये बहुत लंबे होते हैं आपको देखने में, बहुत लंबे होंगे आपको, लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा सा होता है। 2-4 लाइनों में आप करेंगे तो दिशा संबंधी बहुत सरल होते हैं। देखिए श्याम P बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, श्याम P बिंदु से उत्तर दिशा में कितनी होता है, 20 किलोमीटर। अब जब उत्तर दिशा में जा रहा है इधर, तो इसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। फिर ये दाएं मुड़ा, इधर मुड़ा जे, दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, कितना गया, 10 किलोमीटर गया। फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब इधर जा रहा है, इसका दायां इधर, इधर जा रहा है, इधर इसका ये, अब आप गेस करो, हमारा मुंह इधर है, सोचो ये इधर क्या, बायां हाथ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, दायां हाथ हो जाएगा। फिर ये 20 किलोमीटर जाता है नीचे, ठीक है। पूछा अब किस दिशा में है, अब किस दिशा में इसका मुंह है, तो किस दिशा में है, हमारा दक्षिण, किस दिशा में हमारा दक्षिण। बहुत सरल है। लेकिन नेक्स्ट करते हैं, 7वां सवाल है हमारा। सोनू 30 मीटर पूरब की ओर चला, सोनू कितना चला, 30 किलोमीटर पूरब की ओर चला, वही पूरब, पश्चिम, पूरब की ओर चला। कितना चला, 30 मीटर, कितना चला, 30 मीटर पूरब की ओर चला। इधर जा रहा, दाहिने मुड़ा, किधर मुड़ा, दाहिने मुड़ा, 20 मीटर गया। अगर इधर जा रहा है तो एक इधर अगर जा रहा है, इधर क्या होगा, बायां हाथ, तो इधर क्या होगा, दायां हाथ, तो नीचे की ओर मुड़ा और 20 मीटर, इसको 30 माना, इतना मान लो 20 मीटर। कितना चला, 20 मीटर चला। पुनः दाहिने मुड़ा, पुनः दाहिने मुड़ा, अब इधर जा रहा है, इधर इसका इधर होगा बायां हाथ, तो इधर क्या होगा, दायां, इधर होगा दायां हाथ, तो दाहिने मुड़ा और 30 मीटर तक गया। यहाँ इसको हमने 30 माना है, तो इधर मुड़ा, तो इधर मुड़ा, कितना चले गया, 30 मीटर, कितना गया। पूछा है वह आरंभ से स्थान से कितनी दूर था, अब या कितनी दूर है, आरंभ के बिंदु, आरंभ बिंदु इसका ये था,
तो यहाँ से भी कितनी दूर है, कितनी दूर है बताइए, कितनी दूर होगा? अगर नहीं बताओ जो इधर की दूरी होगी वही तो इधर की दूरी होगी, तो कितनी दूर होगा ये, कितनी दूर होगा? देखिए सोनू 30 मीटर पूरब की ओर चला, कितना चला? 30 मीटर। दाहिने मुड़ा, दायां किधर होगा इसका? दायां इधर होगा। दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, पुनः दाएं मुड़ा। ये दिशाएं आप जब तक याद नहीं करोगे तब तक आपकी समझ नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर इधर जा रहा है उसका अगर मुंह इधर है तो एक हाथ इधर होगा और एक हाथ इधर होगा, एक हाथ इधर होगा। अगर मुंह इधर है तो इधर वाला हाथ कौन सा होगा आपका? सीधा हाथ या दाहिना हाथ। अब वो इधर जब जा रहा है इधर, एक हाथ इधर होगा एक हाथ इधर होगा, तो इधर वाला हमेशा कौन सा होगा? ये दाहिना हाथ। इधर वाला कौन सा हो जाएगा? बायां हाथ। तो ये दायां बायां याद कर लो, ये आपका पूरा हो जाएगा। अब ये पूछा कितनी दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है, कितनी दूरी होगी? तो इतनी दूरी होगी, कितनी होगी? 20 मीटर। 7 सवाल हो गए। देखिए नेक्स्ट सवाल हम लिखते हैं, 8वां सवाल है। देखिए सवाल है, उमेश अपने घर से उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर चला। तक आप इसको हल करिए। उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर चला, वहां से बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, वहां से बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। अब पहले अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? ये किमी होता है किलोमीटर, किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए इसके ऑप्शन है 5, 6, 4, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, बच्चा का आप हल करिए, 3 किलोमीटर, देखिए उमेश अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला। अब उत्तर दिशा किधर होगी? यहाँ अगर उमेश का घर है, अगर उमेश का क्या है, इधर चला, कितने किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चलेगा? क्योंकि उत्तर कहाँ होगा? ऊपर की। उत्तर कहाँ होगा? वहां से बाएं मुड़ा। अब इसका बायां किधर होगा? अब इधर क्या होगा? दाहिना, इधर क्या होगा? बायां। थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि ये बाएं मुड़ा, ये हो गया, ये घर हो गया। इधर चला 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब इधर होगा दायां, इधर होगा बायां। इधर क्या होगा? दायां, इधर क्या होगा आपका? बायां। बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। ये बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, पुनः बाएं मुड़ा। अब इधर जा रहा है, किधर जा रहा है? अब इधर जा रहा है, तो एक इधर होगा, एक हाथ इधर होगा। हम इधर घूम जाते हैं, अगर इधर जाते हैं तो इधर हाथ कौन सा होगा हमारा? दाहिना, और नीचे क्या होगा? बायां। तो पुनः बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। जे चला है तो पुनः बाएं मुड़ा,
जितनी दूरी ये थी 5 किलोमीटर की, उतनी दूरी चला बाएं से। अब भाई अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत सरल सवाल है, इसकी यहाँ से दूरी बता दो, करा चुके। अब भाई अपने घर से कितनी दूरी पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को बता, कितने किलोमीटर हो जाएगी, जो ऊपर होगा भाई नीचे होगा, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा इसका, बहुत सरल से सवाल होते हैं। उमेश अपने घर से उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, देखिए ये पूरा रट लो बिल्कुल इसको सवाल कर करके, पश्चिम उत्तर और अब उत्तर दिशा की ओर चला 5 किलोमीटर, यहाँ से वहां से बाएं मुड़ा, इधर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर भैया चल गया, पुनः बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला भैया, 5 किलोमीटर चल गया। अब पूछा अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो घर से क्या ये वाली दूरी यहाँ से बराबर हो गई इधर, ठीक है। अब ये वाली दूरी रहेगी, कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, 4 किलोमीटर, कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ठीक है ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। देखिए नमस्कार, एक व्यक्ति स्कूल से, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, जरा ध्यान से करना। एक व्यक्ति स्कूल से 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, क्या देखिए एक व्यक्ति स्कूल से 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, 5 किलोमीटर दक्षिण, सबसे पहले वही बना लेंगे, पूरब पश्चिम उत्तर और, देखिए आज ये समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर, कुछ नहीं इसमें। एक व्यक्ति स्कूल से 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, अब दक्षिण यहाँ है, ये मान लिया क्या है इसका स्कूल, क्या है इसका, अब स्कूल से 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, पूरा यहाँ बता दें। 5 किलोमीटर कहाँ गया थे, दक्षिण गया, स्कूल से 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, चेक करना है इसको, सवाल गलत तो नहीं है, ठीक है। ये स्कूल से दक्षिण, ये सवाल थोड़ा सा गलत भी है, 5 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर यहाँ तक 5 हो गए, फिर इसके 2 बढ़ा लो, 2 किलोमीटर और बढ़ा लो, कितना हो गया, 7 हो गया यहाँ तक, पुनः वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर 5 किलोमीटर जाता है, देखिए यहाँ तक 5 था, फिर 2 था, 5 2 10 10 5 15, फिर वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है, बायां किधर होगा, नीचे जा रहा तो बायां इधर, इधर बायां इधर, इधर कितना जाता है। अब पूछा था स्कूल से कितनी दूर है, 5 2 7 7 5 12 12 8 20, ऐसे ही सवाल होगा ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर यहाँ पूछा गया स्कूल से कितनी दूरी, यहाँ स्कूल था और इसकी कुल दूरी पूछी, जैसे पहले सवाल कराया था, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, ये सब गलत है। ये देखो यहाँ पर इसके एक भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इसके एक भी ऑप्शन नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो इसकी आएगी वो 5 और 2 7 है, ये 5 और 2 7 7 5 12 12 8 20 किलोमीटर, तो आंसर कितना आएगा इसका 20 किलोमीटर। ये किताब में भी तो आप सवाल ही गलत था, 20 किलोमीटर कितना आएगा, स्कूल से दूरी पूछी इसकी बस, क्योंकि 10वां सवाल है। मोहन 4 किलोमीटर, ये सवाल अच्छा है, मोहन 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, ये सवाल बहुत ध्यान से कर लो, ये थोड़ा सा एक ही सवाल इसमें ऐसा है, के पूरब पश्चिम उत्तर और देखिए
4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। कितना चलता है? 4 किलोमीटर उत्तर चलता है। मोहन यहाँ है, 4 किलोमीटर कहाँ चला? 4 किलोमीटर कहाँ चला? उत्तर की ओर। कहाँ चला? उत्तर की ओर चला। फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। अब पूरब किधर है? यहाँ से पूरब किधर होगा? इधर उत्तर चला। अब आपको दाएं बाएं मुड़ना नहीं पूछा, सीधे क्या पूछा? दिशा पूछा। क्या पूछा है? दिशा पूछा। तो इधर हो गया उत्तर, इधर क्या है? पूरब। इधर पूरब चला, कितने किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर। अब पूछा वह चलने की स्थान से किस दिशा में? दिशा अगर पूछे, क्या पूछे? अगर दिशा नहीं पूछे तो आप सब जोड़ दो दूरी। लेकिन अब पूछा है वह चलने के स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है कि यहाँ उसका प्रारंभिक स्थान था, यहाँ उसका मान लिया बिंदु क्या था? ए था। क्या बिंदु था? ए। अब पूछा इससे वह किस दिशा में और कितनी दूर है। देखिए यही तो दिशा है इसकी, यही तो दिशा है। देखिए पहले चला उत्तर, यहाँ अगर चला है, यहाँ अगर इसका स्थान है, पहले चला उत्तर, ध्यान से देखिएगा सवाल। फिर चला पूरब, फिर चला पूरब। अब पूछा है स्थान कितनी, ये कौन सी दिशा में है? तो यहाँ का, यहाँ सीध में है ना, तो यही तो होगा दिशा, यही तो होगी। पहले हमने कहा था सबसे पहले इसमें वीडियो में, दिशा यही तो होगी इसकी। तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर और पूरब। तो पहला आंसर क्लियर हो गया आपका, उत्तर और पूरब। आपका उत्तर पूरब वाला केवल एक ही है, तो यही होगा। हो सकता है 2 दे रखे होते उत्तर पूरब की। अब आंसर भी चेक करो। मैं इसमें सवाल करा होगा लंब अवाधार, ये कर्ण पूछा। क्या पूछा? ये कर्ण पूछा मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का एक सूत्र आता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, एक सवाल किया होगा अगर ये कर्ण है और ये कितना आधार है आपका, और ये मान लिया लंब है, क्या है आपका? लंब। तो आपने करा होगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये क्या नहीं किया है? तो वही इसके यहाँ तक इसकी दूरी निकाली, यहाँ से यहाँ तक। मान लिया ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए से सी की बीच की दूरी, तो ए सी का वर्ग बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी कितना है? 4, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 16 प्लस 9 ए सी का वर्ग। तो ए सी बराबर हो जाएगा 25 वर्ग। तो यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा, ये वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर मूल लग जाएगा। तो AC बराबर कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5 हमारी क्या आ जाएगी? किलोमीटर दूरी। और दिशा हो गई हमारी उत्तर और, दिशा कौन सी हो गई हमारी? उत्तर और पूर्व। एक ही सवाल ऐसा है, उत्तर और पूर्व। याद करना, जब दिशा पूछे, बीच में चले दिशा पूछे, उत्तर और, ठीक है ना। देखिए मोहन 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो यहाँ चला, यहाँ चला, तिरछा चला, यहाँ चला और यहाँ चला, यहाँ से चला, यहाँ चला और यहाँ चला, यहाँ पहुंचा। अब यहाँ से बताना इसकी दूरी, तो यही तो होगी दिशा, तो दिशा दूरी होगी नहीं होगी? तो देखना दक्षिण दिशा आएंगी, उत्तर और पूरब। देखिए 11वां सवाल है, इसके ऑप्शन नहीं लिखे तो लो इसका। सवाल है, कर लीजिए इसको। मोहन पूरब की ओर 12 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है मोहन? 12 किलोमीटर। कितना जाता है? 12 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। वही दिशा
बार बार बनाओगे तो बार बार याद रहेगी। पूरब, पश्चिम, उत्तर और ठीक है। आप पूरब की ओर जाता है, पूरब कहाँ है? इधर, तो मोहन इधर हो गया। यहाँ जाता है 12 किलोमीटर। कितना जाता है? फिर वह 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर वह थोड़ा नीचे कर दो, 12 किलोमीटर पूरब की ओर। अब दाएं बाएं बढ़ना नहीं है। और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर। 8 किलोमीटर उत्तर का ऊपर यहाँ। वहां से पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है। फिर पश्चिम की ओर आ गया। पश्चिम इधर है नहीं है? फिर 12 किलोमीटर, कितना, जितनी दूर इधर चला इतनी दूर इधर चला, पश्चिम की ओर जाता है। वहां से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। कितना जाता है आपका? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। दक्षिण कहाँ है? दक्षिण कहाँ है? अब हम इसकी दूरी को नापेंगे कैसे? 10 किलोमीटर। तो 8 तो यही हो गई, 8 और 2 बाहर निकाल। पूछा अब है प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। उसका प्रस्थान स्थल यही तो था। प्रस्थान स्थल का मतलब जहां से उसने चलना आरंभ किया था, जहां से उसने चलना आरंभ किया था, प्रस्थान स्थल हो गया इसका। ठीक है। अब है प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? 8 किलोमीटर। तो यहाँ ये 8 है, तो ये भी कितनी हो गई? 8। बची कितनी? 2। तो यहाँ से ये यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। कितनी होगी? 2 किलोमीटर। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? ये आपको 2 किलो। तो प्रॉब्लम यहाँ तक ठीक है ना? समझ गए? अब देखिए लास्ट सवाल है, ये लास्ट है बस 12वां सवाल, फिर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इससे रिलेटेड सवाल कर लीजिएगा, काफी सवाल है दाएं बाएं मुड़ देगी। राजेश विद्यालय से निकलकर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। राजेश विद्यालय से निकलकर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता। देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर और पूरब की ओर, सॉरी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ मान लीजिए इसका विद्यालय है। पहला सवाल आया इधर चलने वाला। पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ चला 3 किलोमीटर। कितना चला? ठीक है। फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब इसका बायां किधर होगा? एक हाथ किधर होगा? बायां उल्टा हाथ किधर होगा? नीचे की ओर। कहाँ होगा? नीचे की ओर। और 2 किलोमीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़ा। अब इधर आ गया, इसका बायां किधर हुआ? इधर दायां होगा, इधर दायां, इधर बायां, ये बायां हो गया। 3 किलोमीटर चला, यहाँ तक 3 किलोमीटर चला विद्यालय तक। अब राजेश अपने विद्यालय से कितनी दूर है? अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। कितनी दूरी होगी इसकी? भाई जितनी दूरी इधर की होगी उतनी दूरी तो होगी इधर की। आंसर कितना होगा? 2 किलोमीटर। देखिए यहाँ तक आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। एक आपके राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में केवल एक चैप्टर बचा रीजनिंग का है, जिससे ज्यादा सवाल आते हैं। गोरख संबंध वाला है और रीजनिंग वाले पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रक्षाबंधन से भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, 90 नंबर की रीजनिंग आती है। ठीक है, यहाँ से ये सवाल कराए थे आज। श्याम टी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से 20 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर चला। पूछा वह उसका मुंह किस दिशा में है? तो नीचे वाली दिशा में होगा। कौन सी दिशा आएगी? ठीक है ना? आगे देखो, सोनू 30 मीटर पूरब की ओर चला। 30 मीटर पूरब की ओर चला। इधर पूरब क्या है? इधर। पूरब कहाँ है? इधर। 30 किलोमीटर चला। दाहिने मुड़ा 20 मीटर चला। दाहिने मुड़ा नीचे की ओर 20 मीटर चला। पुनः दाहिने मुड़ा 30 मीटर चला। पूछा आरंभ से कितनी दूरी? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी
कितनी होगी? 20 मीटर। कितनी होगी? 20 मीटर। उमेश अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला। अपने घर से उत्तर उत्तर दिशा कौन सी होगी? उत्तर दिशा कौन सी हो गई? कितने किलोमीटर चला? वहां से बाएं मुड़ा, इधर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, सॉरी 4 किलोमीटर चला। पुनः बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। पूछा अपने घर से कितनी दूरी पर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? जो ऊपर होगी वह कितनी होगी? 4 कितनी होगी? ये सवाल गलत है, टोटल दूरी पूछा है, जोड़ लो। दिशा पूछता, अगर दिशा से संबंधित पूछता तो ये आ जाता, ठीक है ना? अगर दिशा भी पूछता तो ये आ जाता। देखिए मोहन 4 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर ऊपर की ओर चला, फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। अब पूछा कि दिशा, जैसे ही दिशा आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये दिशा दिशा आ गया। इसके बीच में है उत्तर और पूरब के बीच में, तो दिशा क्या आएगी? उत्तर और पूरब आएगी। उत्तर पूरब। और ये आता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो सबसे वर्गमूल लग जाएगा, ठीक है? हर किसी में वर्गमूल। तो ये आ गया, ए मान लिया इसको, बी मान लिया इसको, सी मान लिया। ए और सी का पूछा है, ए और सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और बी और सी का वर्ग, ठीक है? 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 16 प्लस 9 25 आया। इसे वर्ग घटाया, यहाँ वर्गमूल लग गया। कितना आया उत्तर? 5 उत्तर। और मोहन पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चला। पूरब की ओर, पूरब मतलब इधर, यहाँ से 12 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला, ऊपर की ओर इधर चला, फिर इधर चला। और फिर वह पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला। इधर चला, मैं इधर चला, ठीक है? 10 किलोमीटर चला। अब वह प्रस्थान स्थल से यहाँ से चला, यहाँ तक की दूरी पूछा है, कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर। ये 12 थी, ये 8 थी, ये 12 थी और ये 8 थी। यहाँ से यहाँ तक की 10 थी, बची कितनी यहाँ से यहाँ तक की? कितना आ जाएगी? राजेश विद्यालय से निकलकर पश्चिम की ओर, इधर पश्चिम की ओर चला 3 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। राजेश अपने विद्यालय से कितनी दूरी? यहाँ से यहाँ कितनी दूरी? यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ये कितनी आ जाएगी? 2। जो इधर की आएगी दूरी बैठ। देखिए यहाँ तक हमने आपके सब सवाल करा दिए। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। लास्ट चैप्टर बचा रक्त संबंध, ठीक है? उससे भी 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, वो हम आपको करा देंगे। इसके बाद रीजनिंग आपकी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। फिर आकृति वाले सवाल हैं, उससे वैसे कम आता है परीक्षा से, कभी कभी आ जाता है, वो हम बता देंगे। ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद रक्त संबंध वाला एक चैप्टर बचा रीजनिंग में। रीजनिंग आपकी 90 नंबर की आती है, ठीक है? थैंक यू।